नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आप सबों का स्वागत है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी से जुड़े तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इट्स मी रंजीत कुमार एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द्रोणाचार्य अवार्ड और झारखंड के तीसरे द्रोणाचार्य अवार्डी कोच धर्मेंद्र तिवारी के बारे में। साथ ही देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से बनने वाले प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम हम बात करेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। तो आप सभी जानते हैं गुरु द्रोण एक महान गुरु थे जिन्होंने कौरवों एवं पांडवों को शिक्षा दी थी। खैर, एकलव्य वाली बात को हम एक्सेप्शन में रखेंगे। आगे आपको बता दूं फ्रेंड्स, गुरु द्रोण के ही नाम से द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 ईस्वी में की गई। इसे युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा सालाना खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कोच को दी जाती है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कोचों को दी जाती है। इस पुरस्कार के तहत अवार्डी को द्रोणाचार्य का एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक एवं 5 लाख रुपये नगद पुरस्कार भी दी जाती है। अब तक कुल 104 कोच ऐसे हुए हैं जिन्हें इस पुरस्कार से 1985 से लेकर अब तक यानी 2019 तक सम्मानित किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, यह तो हुई द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित कुछ खास बातें, परंतु अब हम देखेंगे झारखंड के गुरु द्रोण यानी धर्मेंद्र तिवारी के बारे में कुछ खास बातें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। फ्रेंड्स, धर्मेंद्र तिवारी मूलतः बिहार के सिवान जिले के रहने वाले, लेकिन 4 दशक से लगभग 40 वर्षों से वे जमशेदपुर में रह रहे हैं। टाटा तीरंदाजी अकादमी के स्थापना काल यानी 1996 से ही धर्मेंद्र तिवारी कोचिंग दे रहे हैं। इन्होंने झानो हांसदा, दीपिका कुमारी, डोला बनर्जी, अतनु दास समेत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 200 से अधिक धनुर्धरों को तराशा है। तो ये ध्यान रखना है किनका नाम, तो झानो हांसदा, दीपिका कुमारी, डोला बनर्जी और अतनु दास ये तीरंदाजी के प्लेयर हैं। तो एग्जाम में बहुत बार खिलाड़ियों का नाम पूछ दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो आपको नाम याद रखने कि तीरंदाजी से जुड़े कौन कौन खिलाड़ी हैं। और फ्रेंड्स, आगे बता दूं कि जो धर्मेंद्र तिवारी हैं उनका इसी डेडिकेशन और तत्परता के परिणाम स्वरूप उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। और 29 अगस्त 2020 यानी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। और यह हमारे लिए, हम सब के लिए, सभी झारखंड वासियों के लिए गौरव का बात होगा। झारखंड से द्रोणाचार्य पाने वाले ये तीसरे कोच होंगे। इससे पूर्व संजीव कुमार सिंह एवं पूर्णिमा महतो को यह सम्मान मिल चुका है। और ये दोनों भी तीरंदाजी यानी आर्चरी से ही जुड़े हुए कोच थे। आगे बता दो फ्रेंड्स, वर्तमान में इनके द्वारा 3 अन्य धुरंधर यानी जो धर्मेंद्र तिवारी हैं उनके द्वारा 3 अन्य धुरंधर आर्चर या तीरंदाज को तैयार किया जा रहा है, जिनका नाम है जयंत तालुकदार और कोमालिका बारी और अंकिता कुमारी। तो ये 3 वैसे प्लेयर हैं जिनको अभी धर्मेंद्र तिवारी के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो आपको इन तीनों के नाम याद रखने, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इनका नाम हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई डिस्कस करने वाली बातें, परंतु अब हम देखेंगे यहाँ से संभावित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो जेएसएससी एवं जेपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला प्रश्न। तो इस टॉपिक का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले झारखंड के पहले प्रशिक्षक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं, संजीव कुमार सिंह, पूर्णिमा महतो, धर्मेंद्र तिवारी और दीपिका कुमारी। तो बता दो फ्रेंड्स, झारखंड के पहले प्रशिक्षक जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया वे हैं राजीव कुमार सिंह। तो आपको यह ध्यान रखना है। इस संबंध में कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि तीरंदाज संजीव कुमार सिंह को 1992 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। संजीव कुमार सिंह द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले झारखंड के पहले प्रशिक्षक हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, नंबरिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिए। दूसरा प्रश्न है, धर्मेंद्र तिवारी द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले झारखंड के कैवे व्यक्ति हैं? तो आपको ऑप्शन में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो यह तीसरा होगा इसका आंसर। धर्मेंद्र तिवारी झारखंड के तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज का तीसरा प्रश्न है, धर्मेंद्र तिवारी किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो ऑप्शन है हॉकी, कराटे, तीरंदाजी, वॉलीबॉल। तो इसका सही आंसर क्या है? तीरंदाजी। आप सबों को पता है, अभी हमने डिस्कस कर रखा है इस मैटर को। आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से किन्हें आने वाले गेम्स के लिए धर्मेंद्र तिवारी के द्वारा प्रशिक्षण दी जा रही है? तो यह ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जयंत तालुकदार, कोमालिका बारी, अंकिता कुमारी और उपरोक्त तीनों को। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? उपरोक्त
तीनों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है किनके द्वारा, तो द्रोणाचार्य पाने वाले धर्मेंद्र तिवारी के द्वारा, तो ध्यान रखिए। चौथा प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो अभी हमने डिस्कस किया, इसका सही आंसर होगा 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। आज का पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि क्या होती है। ऑप्शन है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 5 लाख, और इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं। आज का छठा प्रश्न है झानू हांसदा, दीपिका कुमारी एवं अतनु दास किस खेल से जुड़े हैं। ऑप्शन है तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी, कराटे। तो आप सबको ध्यान में है ये तीरंदाजी। जस्ट फॉर रिवीजन मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। आगे आज का सातवां प्रश्न है 2019 तक कितने प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता देता हूं फ्रेंड्स, 104 प्रशिक्षकों को 2019 तक द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आगे आज का आठवां प्रश्न है फ्रेंड्स, धर्मेंद्र तिवारी झारखंड के किस जिले के रहने वाले हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, जमशेदपुर। इसके अलावा हमने डिस्कस कर रखा है कि धर्मेंद्र तिवारी मूलतः बिहार के सिवान जिले के रहने वाले और पिछले 4 दशक से जमशेदपुर में रह रहे हैं। आज का 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन तीरंदाजी से जुड़े प्रशिक्षक हैं। ऑप्शन है धर्मेंद्र तिवारी, संजीव कुमार सिंह, पूर्णिमा महतो, उपरोक्त तीनों। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त तीनों तीरंदाजी से जुड़े प्रशिक्षक हैं। फ्रेंड्स यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। वहाँ पे आपको वीडियो के तुरंत बाद ही आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो पीडीएफ से भी आपको पढ़ने में आसानी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आज के ही टॉपिक से रिलेटेड, यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार जिस दिन को दिया जाएगा उस डेट से रिलेटेड है। तो आपके लिए प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको इसका आंसर इन डिटेल में कमेंट बॉक्स में लिखना है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तथा किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर लिखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे मैं आपको बता दूं, ये हमारे कुछ मीडिया हैंडलिंग्स है। इसके अलावे आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, आपके नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए स्टडी फॉर गोल्स टीम ने अपना एक व्हाट्सअप नंबर जारी किया, ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर जारी किया, जिसके तहत आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिलेंगे डेली झारखंड करंट अफेयर, डेली रिटेन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट पेपर कटिंग्स, और इसके अलावे एवरी मंथ आपको यहाँ पे मिलेंगे एक मिनी टेस्ट जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा। इसके अलावा मंथ के लास्ट में आपको मिलेगा एक फुल लेंथ टेस्ट, यह भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। तो इन सारी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए आपको 8986772733 नंबर पे आपका अपना नाम और आप किस जिले से बिलोंग करते हैं या टेक्स्ट करना है। गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट ग्रुप है, तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपने स्टडी को थोड़ा पंख दीजिए और अपने स्टडी को और बेहतर बनाइए। इसके अलावा फ्रेंड्स वन मोर थिंग मैं बताना चाहूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे बैक टू बैक क्विज आ रहे हैं। पढ़ने के साथ साथ क्विजेज अटेम्प्ट करने बहुत ज़रूरी, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास अननोन क्वेश्चन होते हैं, हम उसे अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर गलत होता है तो हमें गलत होने से भी हम सीखते हैं, क्योंकि उसका सही आंसर वहाँ पे टेलीग्राम पे फ्लैश होता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पे हो रहे डेली क्विज का लाभ उठाइए, यह बहुत आपकी तैयारी को इन्हेंस करेगा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक बात और आपसे कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह इनिशिएटिव या हमारे द्वारा बताए गए जीके या करंट अफेयर्स अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन शेयर करना भूल जाते हैं, तो जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप हमारे लिए अपना 30 सेकंड निकालिए और अपने कम से कम एटलीस्ट 10 दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए तथा उन्हें हमसे जुड़ने को कहें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाने को तत्पर होते हैं। तो फ्रेंड्स लगे रहिए एग्जाम की तैयारी में, हम फिर आएंगे इसी तरह के कुछ खास टॉपिक के साथ, नहीं तो फिर हमारा डेली करंट अफेयर आता है, तो डेली करंट अफेयर में मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स लगे रहिए एग्जाम की तैयारी में। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।